श्रीमती नेहा पालीवाल, डॉक्टर राधिका जी लड्ढा और संदीप जी से मैं आग्रह करती हूँ कि दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। उसके बाद आसन सब दीपं ज्योति परम ज्योति, दीपं ज्योति परम ज्योति। अरे पधारो तो कर्नल गांधी साहब, कौन नहीं जानता उदयपुर में आपको, चिर परिचित चेहरा है। अब मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप कर्नल लोढ़ा साहब का परिचय दें जो हमारे बीच उपस्थित है, और आपका स्वयं का परिचय जो कि आप मेरे को कि हम भी करा देंगे, कृपया। रक्षा एक सैनिक के नाम, रक्षा सूत्र एक सैनिक के नाम, इस कार्यक्रम में पधारे आप सभी भाइयों बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं ऑर्गेनाइज़र नहीं हूं, लेकिन मैं एक भागीदार हूं, क्योंकि मैं एक सैनिक हूं। और आप सभी का जो डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन देखा, उसके लिए जो कमिटमेंट्स आपका है, और वैसे भी वनवासी कल्याण आश्रम की जो टीम है उनका डेडिकेशन तो मैं जानता हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा मेंशन करूँगा कि गुणवंत जी भाई साहब ने, जब मैं रिटायर होकर आया तो सबसे पहले उन्होंने मुझे पकड़ा, यानी जी ये काम करना है, और हम उसमें रम गए। और यहाँ जो मेला हुआ था, उस मेले में काफ़ी मुझे काम करने का मौका मिला, क्योंकि मेजर माथुर पहले से यहाँ जुड़े हुए थे। फिर मुझे ऊपर से पकड़ के ये आज्ञा हुई कि भाई तुम फौजी हो, फौजियों के बीच जाकर काम करो, यहाँ तुम्हारा गुजारा नहीं है। तो वो मेरे लिए एक अफसोसदायक कदम था। खैर, संघ समझो जो काम मिलता है करते हैं, और फिर मैं उसमें लग गया। अभी तरह से रिटायर्ड हूँ और ध्यान वगैरह करता हूँ और आनंद से रहता हूँ। मैंने 65 और 71 की ऋतु में भाग लिया, और मेरा एक पोता है जो अभी सेना में कर्नल है, और दूसरा भाई दैट स्टेटस नाउ, और इसलिए आनंद से जी रहे हैं। वैसे वनवासी कल्याण आश्रम नहीं होता तो मेरे ख्याल से ये ट्राइबल एरिया जो पूरा देश भर में है, वो पता नहीं क्या होता उनका, कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो काम किया है यहाँ लोगों ने और सर्वत्र, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बल्कि हमारे एक परमवीर चक्र विजेता है अल्बर्ट एक्का, वो वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो आपका हेडक्वार्टर है, वहीं उसी गांव के रहने वाले, और हम सबको बहुत नाज है उन पर, क्योंकि उन्होंने जिस वीरता का और शौर्य का प्रदर्शन किया और प्राणों का बलिदान कर दिया इस देश की लड़ाई के लिए, देश की रक्षा के लिए, वो लड़ते हुए वो शहीद हुए अल्बर्ट एक्का। तो इस प्रकार से, और अभी जो मेडल विनर्स हैं उसमें तो ट्राइबल एरियाज़ के बहुत लोग हैं, जितने एकास हैं या इस प्रकार के जो इनकी कम्युनिटीज़ हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, और इसीलिए अब इनको पहचाना गया है। और इस बार पहली बार ईश्वर की कृपा से और कुछ लोगों के व्यक्तिगत प्रयत्नों से इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और व्यक्तिगत रूप से मैं मॉनिटर करूँगा कि ये राखियाँ जो है बॉर्डर पे तवांग एरिया में जो चाइना बॉर्डर है
वहाँ पर पहुँच जाए और ठीक से आदरपूर्वक उनको उसका जो भी फंक्शन होना है वो हो सके। मेरे साथी हैं कर्नल अभय लोढ़ा, ये भी विचारों से अपने साथ जुड़े हुए हैं और अब क्योंकि मैं अपनी उस आयु में हूँ तो अब आगे से आप इनका उपयोग करें और ये पूरा सहयोग करेंगे। जहाँ भी विषय ऐसा आएगा तो हम लोग पूरी मदद करेंगे। सैनिक तो खैर ठीक है, एक छोटे अल्पकाल के लिए सेना में लड़ आते हैं, पर जो उनकी विशेषताएं होती है वो तो ऐसे तो केवल इसलिए कि उसको पता है, उसको विश्वास है कि देश का समाज मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ, और इस विचार को दृढ़ करने में आपका एक प्रयास बहुत बड़ा काम करेगा। तो मैं चाहूँगा कि आपसे और वो परिचय उदयपुर के लिए तो शायद कहना ही को नहीं जानता। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं आप कई सालों से पार्षद रहे हैं, वर्तमान में आप उप सभापति के पद पर आसीन हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी आप कई सालों तक अध्यक्ष पद पर रहे हैं, तो आपका भी बहुत अभिनंदन, स्वागत। श्रीमती नेहा, आपके स्वागत के लिए मैं संदीप जी से अनुरोध करूंगी कि आपको। ये मेरी खुश नसीबी है कि मेरे जेठ जी है ये, और वही मेरा स्वागत करेंगे। आपके रास्ता नहीं, मैंने उनका पारस जी के लिए कहा था, उन्हीं का परिचय चला था, नेहा जी का तो बहुत परिचय नहीं, कोई बात नहीं। संजय सिंह, बहुत बहुत स्वागत पारस जी का, नेहा जी का। नेहा जी, आप भी उदयपुर नगर के लिए बहुत व्यक्तित्व, धनी व्यक्तित्व की वो हैं। आप अर्चना ग्रुप ऑफ अगरबत्ती की CEO है, ऑनर हैं और कई सामाजिक सेवा संस्थानों से जुड़ी हुई हैं, तो आपका भी बहुत स्वागत और धन्यवाद आपको। श्रीमान अशोक जी, राजेश जी शर्मा, अशोक जी आप बता दीजिए, राजेश जी शर्मा, आप कई सालों से जब ये नगर समिति बनी है उदयपुर वनवासी कल्याण परिषद की, तब से आप अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। मेरा ये पहला एक्सपोजर है इस सभी एक्टिविटीज़ में। मैं 37 साल आर्मी में रहा हूँ, 71 में गया था और 2008 में रिटायर। उसके बाद में 3-4 साल महिंद्रा ब्रदर्स में वाइस प्रेसिडेंट था और 2012 में उदयपुर ट्रांसफर हो गया। उसके बाद यहीं पे बॉर्न ब्रॉट अप इन उदयपुर, यहीं सेंट पॉल से पढ़ता था। उसके पहले ही मैं संघ से जुड़ चुका था। MB कॉलेज में थोड़ा सेक्रेटरी था, CP जोशी वाइस प्रेसिडेंट थे, उस टाइम उन्हीं की सेक्रेटरीट में मैं सेक्रेटरी था। बस ये मेरा परिचय है। ये जो मैंने देखा है कुछ समय से, इनफैक्ट मैंने एक बैग जो मुझे पसंद आया मैंने ले भी लिया। ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा काम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता कि ऐसे काम यहाँ हो रहे हैं तो मैं बहुत पहले ही जुड़ चुका हूँ। मेरा ससुराल जो है वो भीलवाड़ा में है और भीलवाड़ा में भगवान जी भाई साहब हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था पहले कि वनवासी केंद्र में ये हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। और माथुर जो है वो मेरा कलीग है, हम लोग साथ ही कॉलेज में इंजीनियरिंग में थे, तो उन्होंने बताया था। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या कर रहे हैं अंडरग्राउंड, लेकिन जब देखा मैंने ये इतना सारा काम, तो वाकई में बहुत तारीफ निकला है। और अगर आप वनवासी केंद्र में काम नहीं होता तो जैसा भाई साहब बता रहे थे कि क्या होता वहाँ पे, वो सब क्रिश्चियन हो गए होते,
सब 100% क्रिश्चियन हो गए होते। ये तो बनवासी केंद्र है जो संभाल के रखा है लोगों को, वरना अब तक तो यहाँ पे पूरा परिवर्तन ही हो चुका होता। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सुंदर काम है, बहुत बढ़िया काम है, और आशा है कि ये इसी तरह चलता रहे। संजय जी से जरा। रक्षा सूत्र सैनिकों के नाम का आज यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मंच पर विराजमान आदरणीय गांधी साहब, आदरणीय लोढ़ा जी, आदरणीय राधिका लड्डा मैम, राजेश जी, नेहा, मैं तो नेहा मैडम कैसे बोलूँ, बिटिया है ना, इनकी माताश्री हमारे साथ में किरण जी के बोर्ड में पार्षद थी, अर्चना जी की बेटी है नेहा, जगदीश जी भाई साहब, सरला जी, विमला जी, कुसुम दीदी, नरेश मैम और मैडम, सभी पधारे हुए महानुभाव, मातृशक्ति। वनवासी कल्याण आश्रम के बारे में तो मुख्य वक्ता अपनी पूरी बात को रखेंगे। मैं तो आज सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऐसा संगठन जो सेवा का एक पर्याय है, उस अंचल के अंदर जहाँ पर कोई जाया नहीं करता था, जैसा अभी लोढ़ा साहब ने कहा, ये बात बिल्कुल कटु सत्य है कि उस क्षेत्र के अंदर अगर वनवासी कल्याण आश्रम या परिषद अगर काम नहीं करती तो शायद इस देश की परिस्थिति क्या होती है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस अंचल के अंदर जाना ही बहुत दुर्लभ काम था। जब इस वनवासी कल्याण आश्रम के निमित्त हमारे बहुत बंधु बहन उन लोगों की सेवा करने के लिए जाते हैं तो वाकई में वो दृश्य जब सामने आता है चित्रों के माध्यम से, और भगवान जी भाई साहब यहाँ पर वर्षों तक काम किया, उनके सानिध्य में मेरे को भी बहुत सारा मौका मिला, तो मैं सोचता था कि वाकई में हमारे ऐसे लोग यहाँ से वहाँ पर जाड़ोल क्षेत्र के आगे जाकर उस क्षेत्र में रात रात बिता कर काम करना और उस क्षेत्र को खड़ा करना, आज इसी वजह से मैं राजनीतिक क्षेत्र का कार्य करता हूँ, इसलिए कह सकता हूँ कि आज देश के अंदर एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक अगर देश का प्रधानमंत्री है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय अगर किसको जाता है तो संघ को तो जाता ही है, लेकिन संघ के अनेकों संगठन जिनका नाम न होते हुए ऐसे स्वयंसेवकों ने अपने बलिदानों की आहुति की, उसका परिणाम है आज कि देश पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रचारक प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत गौरव और बहुत खुशी की बात। इसके पश्चात जब जनसंघ की स्थापना हुई थी, हमने कभी कल्पना नहीं की थी, हमने सोचा था कि धारा 370 हटेगी क्या, राम जन्मभूमि मंदिर बनेगा क्या, हमारे मन में एक कल्पना हुआ करती थी। शाही से या उस नील से हम लिखते थे दीवारों के ऊपर, जब कोई पूछता था तो ये नहीं पता था, लेकिन हाँ ये लिखते थे। लेकिन आज पूरे देश का वातावरण, सभी कार्यकर्ता बंधु बहनों से ये निवेदन करता हूँ, हमारी सलाह भाभी ये जो काम कर रही है वाकई में बहुत खुशी की बात है। मेरी जब बिटिया की शादी हुई तो भी मैंने बहुत सारा सामान जो यहाँ से इसलिए लिया कि एक मैसेज जाएगा जब हम उसको सामान को पहुँचाने का काम करेंगे कि ये वनवासी कल्याण आश्रम ऐसा काम भी कर रहा है जैसा अभी लोढ़ा साहब ने कहा। मैं बात यहाँ पर मुझे बुलाया, सम्मान दिया, क्योंकि मुख्य वक्ता को अपने को सुनना है इसलिए यहाँ पर बुलाया, सम्मान दिया। मैं तो आपका एक परिवार का अंग हूँ। आज मुझे राजनीतिक क्षेत्र में भी मेरे संगठन के पदाधिकारियों ने यहाँ पर मौका दिया है, मैं बहुत गर्व की अनुभूति महसूस करता हूँ। और जितना बन पड़े सुबह 6:30-7 बजे से लगाकर सोता नहीं हूँ तब तक समाज की सेवा कर सकूँ, यही भावना प्रभु से यही कामना करता हूँ, कितनी शक्ति है सेवा कर सकूँ। पुनः से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय। अपने अदम्य साहस, शौर्य एवं देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाली भारतीय सेना को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर कमली ट्राइब्स द्वारा निर्मित राखी का उपहार, एक बहन का अटूट प्यार। हम लोगों ने ऐसे ज़्यादातर जो लोग मिले, जो लोग आए, जिनको राखियाँ लेनी थी भाइयों के नाम, उनसे हमने संदेश लिखवाए। तो ऐसे
सारे, और उसके बाद ये राखी बांधी गई। तो ऐसे अनेकों अनेक संदेश, जितनी राखियाँ उतने का इंटू पेपर करके सबसे हमने ये संदेश इसी तरह से लिखवा के फिर राखियाँ बांधी है। एक एक संदेश जब वो भाई पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि उनको भी देश को अति प्रसन्नता आएगी कि कोई हम लोग ने उनको याद किया इस तरह। अभी आज की तारीख में अभी जो राखियाँ जा रही हैं पूरे भारतवर्ष से, वो उसकी संख्या आ चुकी है अभी तक इस मोमेंट तक 1450 राखियाँ आसाम बॉर्डर और लेह बॉर्डर, जिनके लिए अभी आप सब लोग सियाचिन बॉर्डर में अभी आप सब लोग इसका रवाना करने के उस प्रोसेस में हैं हम लोग। अब मैं राधिका जी से अनुरोध करूँगी थोड़ा सा और दो शब्द बता के हम लोग तो सबको राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की ही एक कड़ी है, राजस्थान की इकाई है जो 1952 में स्थापित हुआ। और जशपुर वो स्थान था जहाँ पर बाला साहब देशपांडे ने इस कल्याण आश्रम के कार्य का श्री गणेश किया। उसके बाद धीरे धीरे करके इमरजेंसी में सारा काम नष्ट भ्रष्ट हुआ, परंतु फिर से जब खड़ा हुआ तो सारे देश में वह ज्योति जली। और अभी नेपाल से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक पूरे भारत में, पूर्वांचल से लेकर इधर अंतिम छोर तक, अंडमान निकोबार सभी स्थानों पर हमारा कार्य चलता है। लगभग 20,000 प्रकल्प हैं जिसके माध्यम से पूरे देश में छात्रावास, खेल केंद्र, विद्यालय, चिकित्सा केंद्र और खेलों के माध्यम से हमने अनेकों खिलाड़ी निकाले हैं जो ग्राम की कंपटीशन से लेकर के अखिल भारतीय कंपटीशन हमारा होता है, क्रीड़ा महोत्सव, और वहाँ पर साइल के और सेना के लोग वहाँ आते हैं। और ऐसे कविता राउत इवन वो भी हमारे यहीं से निकले। तो ऐसे अनेकों खिलाड़ी भी यहाँ से निकले। यह मेनली सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, इनकी संस्कृति और संस्कारों का प्रिजर्वेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन, ये सारा काम भी हमारे यहाँ पर लगातार चलता है। इसी के लिए काम करते हैं। और जैसा आप सबने बताया कि अगर वनवासी कल्याण आश्रम न होता तो ये देश रहता कि नहीं पता नहीं, इसके कितने टुकड़े हुए होते वो भी पता नहीं। तो उस सब को अगर बचा के रखा, यदि अखंड भारत की हम कल्पना करते हैं तो वनवासी कल्याण आश्रम का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके सतत काम करने वाले ऐसे 1200 हमारे पूर्णकालीन कार्यकर्ता हैं जो पूरे देश में रात दिन दौड़ते हुए काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलते हुए ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में तो थोड़ी सी बात बता दूं। 5 वर्ष पूर्व हम लोगों ने इस कार्यक्रम को हाथ में लिया। उससे पहले हम कई प्रकार के प्रयोग कर चुके थे। हमने बहनों के सशक्तिकरण के लिए बहुत सोचा कि कैसे इनका आर्थिक उन्नयन हो सकता है, क्योंकि हम जब भी गांव में जाते थे, वनवासी क्षेत्र में जाते, तो हमारा दिल रो पड़ता था कि उनकी जो दुर्दशा देख करके, महिलाओं की, बालकों की दुर्दशा देख करके हमारा अंदर से कलेजा कांप जाता था और रोता था कि हम क्या इनके लिए कर सकते हैं। अभी छोटा सा ही प्रकल्प में 17 गाँव के अंदर 226 बहनें हमारे काम कर रही हैं। तो उनके में से एक लीडर बनाना, और वो लीडर यहाँ आकर के काम ले जाती है, सारा कटिंग करके, और उनको डिज़ाइन हम तैयार करते हैं, धागे वगैरह दे करके उनको देते हैं और वो वापस बना के लाती हैं, और फिर यहाँ फिनिशिंग का काम होता है। तो इस तरह से ये काम चलता है। इस काम का जो परिणाम जो दिखता है उसके कारण हमारे अंदर और उत्साह बढ़ता है। हमारी सरला दीदी है, वो पता नहीं, वो मतलब उनको तो ऐसे सपने में भी वही आता है, और आधी रात को भी फोन करेगी
याद आता है तो 12 बजे भी फोन करेंगे, अपन ऐसा करें क्या। तो इतना उत्साह उसके अंदर क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो बहनें हैं जो ये काम कर रही हैं, अनेकों लड़कियों ने अपनी छूटी हुई पढ़ाई को वापस ज्वाइन किया। अनेकों ऐसे घरों के अंदर, हमारी एक बहन थी शर्मिला, उसके वो बड़ी दुखी थी कि मेरे बच्चे को दूध ही नहीं मैं पिला सकती, इतनी स्थिति खराब है मेरी, तो मैं ये काम करूँगी तो मेरे बच्चे को दूध मिलेगा। वो जब वो काम करने लगी और उसकी इच्छा पूरी हुई तो उसके चेहरे की जो खुशी थी वो अलग ही थी। ये जो गोगुंदा क्षेत्र है वहाँ पर एक बहन हमारे प्रशिक्षण में आई, और वो प्रशिक्षण में आई तब उसने यहाँ से सीख करके गई और जब काम शुरू किया तो बाद में सब लोगों ने बताया कि इसको तो टीबी हो रहा था और अनेकों बार इससे दवाई ली, बीच में छोड़ देती थी, इसलिए वो क्योर ही नहीं हो रही थी। परंतु इस बार पता नहीं उसको क्या हुआ कि वो एकदम से ऐसे उसके चेहरे की चमक ही बदल गई। तो उससे फिर बात की तो उसने बोला कि मुझे ये काम करके इसके जो रंग है वो रंगों के साथ जब मैं काम करती हूँ तो मुझे अच्छा, बहुत ही अच्छा लगता है। करना चाहती हूँ और आभार कि मुझे बुलाया, और बहुत शॉर्ट नोटिस पे मेरी मित्र चित्रा जी जो आपकी बहू है, और उन्होंने कहा कि आपको आना है, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और उन्होंने एक उद्देश्य बताया था इसका कि यहाँ से देश भर से काफ़ी सारी राखियाँ हमारे सोल्जर्स जवानों के लिए जाएंगी। तो एक ही साथ इतने सारे उद्देश्य इस कार्यक्रम के, वो बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं, और ये नगर में इतने सारे लाभान्वित करने वाले उद्देश्य देखकर बड़ा प्रसन्नता हुई मुझे। और आंटी के बारे में मैं ये कहूँगी कि आज से 5 साल पहले आपके एग्जीबिशन में मैं आई थी और देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई, इतना सारा टैलेंट और गुणी लोग एक ही घर में कैसे हो सकते हैं। तो जहाँ हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, चित्रा जी से मैं मिली, बहुत खुश हुई। मैंने बोला बहुत किस्मत वाली है जिनको ऐसा ससुराल मिला कि वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है। तो आज पता पड़ा कि क्यों है। और मुझे आपके परिवार के सभी लोग मेरे टच में आए और मुझे उन सब से मिलकर खुशी हुई, क्योंकि वो सभी इतने टैलेंटेड और गुणी हैं, क्योंकि उनकी माँ ऐसी है। तो जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और उनके अंदर कोई जो है निखारने की बात करते हैं उनके गुणों को, तो वो निखारना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी माँ आपके समाज को बहुत कुछ दे सकती है, आपके आने वाले भविष्य को बहुत सुंदर बना सकती है, और हमारे देश तभी जो है आत्मनिर्भर होगा जब आपकी माँ गुणी होगी। तो वनवासी कल्याण परिषद का जो ये उद्देश्य है कि महिलाओं के गुणों को निखारना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, इनफैक्ट अभी जो हस्तनिर्मित कला है जो विलुप्त होती जा रही है, और वो वनवासी परिषद के साथ में आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, क्योंकि हस्तनिर्मित चीज़ की एक्सपोर्ट में इतनी डिमांड है, इतनी एक्सपोर्ट होता है, पर हमें खुद ही नहीं पता कि हमारे पास कितना टैलेंट है, भारत के पास कितना टैलेंट है, यही नहीं पता। तो ये टैलेंट जगह जगह से खोजना बहुत बड़ी बात है, और ये आंटी आप कर रहे हो, बहुत जानकर मुझे प्रसन्नता हुई। और आप जो लोग जुड़े हैं वो लोग इतने अपनी माटी से जुड़े हुए हैं, पारस अंकल, जिनको अब अंकल कहूँगी अच्छा नहीं लगेगा, अब मैं भैया ही बोलूँ, क्योंकि आपको मैं सालों से देख रही हूँ, आप वैसे ही हो। और आप राजेश जी भी कब से जानती हूँ, जब से मैं छोटी थी, कर्नल साहब और गांधी जी, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ऐसे कार्यक्रम में आते हैं तो आपका दिमाग और विकसित होता है, आप चीज़ें देखते सीखते हैं। और इसके पीछे कितनी आपने मेहनत की होगी, इस एग्जीबिशन के पीछे मुझे देखकर लगता है कि बहुत मेहनत की होगी, क्योंकि वनवासी परिषद के साथ में मेरा जुड़ाव है। बहुत सारे NGO काम करते हैं और वो लोग कहते हैं कि आप आइए और कुछ इनको महिलाओं को हम आत्मनिर्भर करेंगे और कुछ कार्य करते हैं, और मैंने कार्य किए भी सही। पर उन आदिवासियों को मनाना, भले ही वो आपने बोला कि उनकी दुर्दशा है, वो उनकी स्थिति खराब है, पर उनको मनाना इतना मुश्किल काम है। मनाकर आपको वो मनाया कैसे, वो मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने मशीनें आजीविका ब्यूरो और काफ़ी जगह साथ मिलकर दी, उन्होंने कचरे में डाल दी कि नहीं हमें नहीं करना है, उनसे काम करवाना मुश्किल है। तो ये काम जो आपने किया ना, ये तो काबिले तारीफ है। और आप इतने सालों से एक ही चीज़ पे जो है निरंतर प्रयास के साथ में जो आपने इसका रिजल्ट दिया है आज,
जो ये हुआ है ये बहुत काबिले तारीफ है। ये आम आदमी के बस की बात नहीं, क्योंकि आप वहां जाकर भीड़ों में जाकर वनों में जाकर आदिवासियों के साथ काम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। तो ये आप सभी का प्रयास और आप सब लोग आए, इससे प्रोत्साहन मिलता है। और मैं खुद भी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए समाज के लिए निस्वार्थ भाव से। बिजनेस अपनी जगह है, हम लोग भी महिला सशक्तिकरण का पर्व शहरी महिलाएं हैं और वनवासी महिलाओं को विकास करना, पूरे देश भर का विकास करना है, क्योंकि आधे से ज्यादा भारत में वन है और वहाँ पे इतनी आदिवासी महिलाएं हैं, इतने आदिवासी पुरुष हैं, उनके पास काम नहीं है। उनको ये बताना पड़ेगा कि आप में कितना टैलेंट है, कितने गुण है और आप उसको निखारो, आप उससे कमा सकते हो, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जिसके पास हस्त निर्मित कला का ज्ञान है और उसे खुद ही नहीं पता। वो हम अपने कल्चर से सीखे हैं और वहीं वो कल्चर जिंदा है। तो मैं इसी के साथ सही कह रही है, उनको सिखाना अपने आप में मतलब एक चैलेंज था हमारे लिए। मतलब सुई में धागा डालने से हम चालू करते थे, कैंची नहीं पकड़नी आती थी। 5 दिन यहाँ था, पहला दिन तो उनका रोने में ही निकल जाता था, फिर दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा सेटल। 5 दिन हम यहाँ प्रोग्राम रखते हैं उनका ट्रेनिंग का, पर जाते जाते वो काफ़ी अच्छा तक खुश होके जाती थी। और अभी तक हमने शायद कई हज़ार 3-4 हज़ार लड़कियों की ट्रेनिंग की है, बट आज की संख्या हमारे पास 217 है, 223 है। क्यों है? क्योंकि कभी किसी की शादी होगी, दूसरे गांव चली जाएगी, कभी कुछ और परेशानी में, कभी और किसी को अपना ठीक है जैसा चल रहा है वही चलने दो, आगे एनजीओ नहीं है उनको कुछ करने का। पर हम लोग चलते रहेंगे और आप लोग जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।